ठीक, तो कूलेंट से पहले का हम कल देख चुके थे, अब उससे आगे की जानकारी देख लेते हैं। ये डायग्राम हो गया था शील्डिंग, उसके बाद यहाँ वाला होता है कूलेंट जिसकी आज बात करने वाले हैं। फिर ये पार्ट हो जाता है कोर। कोर के अंदर ये जो लाइन देख रहे हो ये न्यूक्लियर फ्यूल को रिप्रेजेंट करनी है, और उसके दोनों ओर जो लाइन है ये कंट्रोल रोड्स। तो कंट्रोल रोड्स का क्या काम है कल डिस्कस कर लिया, फ्यूल क्या है वो डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और मॉडरेटर, ये जो लिक्विड भरा होता है इस कोर के अंदर, मॉडरेटर ये डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा नंबर है इसका कूलेंट का। तो कूलेंट का क्या काम होता है, एनर्जी को रिएक्टर से लेगा और बाहर जाकर ये जो कंटेनर है जो पानी से भरा हुआ है इसमें पहुंचा देगा एनर्जी को। तो इस एनर्जी से होगा क्या, पानी गर्म हो जाएगा, स्टीम बनेगी, स्टीम से ये स्टीम बन गई यहाँ पर, स्टीम से टरबाइन रोटेट होगा और टरबाइन कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कूलेंट इज दैट सब्सटेंस व्हिच यूज्ड टू रिमूव द एनर्जी फ्रॉम कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इनटू किस में ले जाएगा, वाटर कंटेनर, इसमें ले जाएगा, या कह देना आउटर रीजन ऑफ रिएक्टर, एक ही मतलब है। और कूलेंट के पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन कौन सी, एक तो ये बोलो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, इसको भी नोट कर लेना, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, और स्पेसिफिक हीट भी इसकी हाई होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक हीट हाई होने से मीनिंग ताकि ये गर्म आसानी से जल्दी ना हो, है ना। अच्छा, दूसरा पार्ट आ जाता है इसका शील्डिंग, इसको बोल देते हैं शील्ड। तो रिएक्टर के चारों ओर एक हम दीवार ड्रॉ कर देते हैं, दीवार खींच देते हैं, है ना, कंक्रीट की। और उसका एडवांटेज क्या है कि जब अंदर फ्यूजन की रिएक्शन होगी तो यहाँ से बहुत हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, तो उन रेडिएशन से हमें जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो वर्कर को प्रोटेक्ट कैसे करें, हम रिएक्टर के चारों ओर दीवार खींच देते हैं, है ना, तो रेडिएशन उस दीवार को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ पाती है, तो ये हो जाती है हमारी शील्डिंग। तो शील्डिंग क्या है, द इंटेंस न्यूट्रॉन, हाई इंटेंसिटी के न्यूट्रॉन होते हैं ना, कितनी एनर्जी होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा है, एंड गामा रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिजन आर वेरी हार्मफुल, ठीक, फॉर आवर बॉडी। सो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट टू वर्कर जो यहाँ काम कर रहे हैं इंजीनियर वगैरह, उनको बचाने के लिए एक कंक्रीट की दीवार वॉल खींच देते हैं, और विड्थ अप्रोक्सीमेट 2 मीटर होती है इसकी, है ना। उससे क्या होगा, ये रेडिएशन बाहर नहीं आ पाएगी, क्लियर। तो ये हुआ हमारा इसके पार्ट। तो कल हमने पढ़ लिया था इसकी डेफिनेशन और इसके पार्ट पूरे हुए। अब बात करने वाले हैं हम इसकी वर्किंग की, क्लियर, ये कैसे काम करता है। तो वर्किंग का मैं आइडिया बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ हमें कुछ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करने हैं, ध्यान से सुनो। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कंट्रोल रोड्स हैं, किसकी बनी होती हैं, बोरोन या बेरिलियम ऑक्साइड, है ना, कल बताया था बेरिलियम ऑक्साइड। तो होगा क्या, कोई अल्फा पार्टिकल लेंगे और अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइक कराएंगे इन बेरिलियम ऑक्साइड से, क्लियर, या पोलोनियम भी हो सकता है, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल, देखो इसके अंदर पोलोनियम या बेरिलियम ऑक्साइड की कोई रोड डाल के रखते हैं पहले से ही। अब होगा क्या, उस पर अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइक करा दिया। जब उससे अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइक कराएंगे तो कुछ न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, है ना, न्यूट्रॉन की एनर्जी हाई होगी, तो उनको स्लो डाउन करेंगे पहले, तो किसके थ्रू, मॉडरेटर के थ्रू। तो जब वो न्यूट्रॉन स्लो हो जाएंगे तो ये जो रोड लगी हुई है इनसे टकराएंगे वो न्यूक्लियर फ्यूल से, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर फिजन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, फिजन स्टार्ट हो गया, निकले कितने, 3 न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी है बहुत हाई, उनको फिर स्लो डाउन करेंगे, है ना, और स्लो डाउन कौन करेगा, मॉडरेटर, तो फिर दोबारा फिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग फिजन को हम सस्टेन कर सकते हैं। अब हमें फिजन को सस्टेन करने के साथ साथ कंट्रोल भी तो करना है, और कंट्रोल कौन करेगा, ये रोड, ठीक है। तो ये रोड ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर आती है कोर के और बाहर निकलती रहती हैं, अंदर बाहर, और अंदर बाहर निकलते हुए ये रिएक्शन को कंट्रोल करके रखती हैं। कैसे, मान के चलो रिएक्शन तुम्हारी स्लो हो गई, है ना, रिएक्शन स्लो हो गई तो जो कंट्रोल रोड्स हैं बाहर निकल जाएंगे। अब जब कंट्रोल रोड्स बाहर निकल गई तो अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। कंट्रोल रोड्स का
का क्या काम है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। तो कंट्रोल रोड्स तो बाहर चली गई, अब न्यूट्रॉन हवा में घूम रहे हैं, उनको कोई एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उनसे फिजन फिर स्टार्ट हो जाएगा और लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो जो रिएक्शन बंद होने वाली थी अब वो बंद होने से बच जाएगी। और मान के चलो रिएक्शन अनकंट्रोल हो गई, ठीक है ना, यानी कि तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, तो ये जो रोड्स हैं कंट्रोल रोड ये अपने आप अंदर आ जाएंगी, ठीक। और जैसे रोड से अपने आप अंदर आएंगी तो जितना ज्यादा अंदर जाएंगी उतना ही न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगी, तो रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगी। कहने का मीनिंग ये हुआ कंट्रोल रोड और मॉडरेटर के थ्रू हम रिएक्शन को सस्टेन भी करके रखते हैं और साथ में कंट्रोल भी करके रखते हैं। तो ये है हमारी इसकी वर्किंग। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो अब उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा अभी तुमने वर्किंग को देखा, जब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को पहली बार तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, उसके लिए न्यूट्रॉन चाहिए। न्यूट्रॉन कैसे मिलेंगे? या पोलिनियम होगा या बेरिलियम ऑक्साइड होगा, उस पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराएंगे, कोलिजन कराएंगे। तो टू स्टार्ट न्यूक्लियर फिजन इनिशियली प्रोड्यूस सम न्यूट्रॉन, और ये कैसे मिलेंगे? बाय द एक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ पोलोनियम और बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे हमें न्यूट्रॉन मिलेंगे उसके बाद इनके पास एनर्जी कैसी है? बहुत ज्यादा, शुरुआत में ज्यादा होती है, तो पहले तो इसकी एनर्जी को स्लो डाउन करेंगे, किसके थ्रू? मॉडरेटर के थ्रू, ठीक है, ताकि अब जो तुम्हारा न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन है पॉसिबल हो सके। क्योंकि तुम जानते हो फिजन को कराने के लिए एनर्जी चाहिए न्यूट्रॉन की 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा है, तो हम इसकी एनर्जी को स्लो डाउन कर देंगे। अच्छा जी, अब इसका फिजन पॉसिबल हो गया। अब बस इसको क्या करना है? सस्टेन करना है और कंट्रोल करना है। सस्टेन कौन कर देगा? मॉडरेटर। मॉडरेटर अब जैसे एक बार फिजन हो गया, यहाँ से फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे, उन न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता रहेगा लगातार मॉडरेटर, है ना, और कंट्रोल करता रहेगा कंट्रोल रोड्स। तो अब बस बाय मॉडरेटर एंड कंट्रोल रोड्स न्यूक्लियर चेन रिएक्शन मेक सस्टेन एंड कंट्रोल, दैट्स ऑल। अब लगातार एनर्जी निकलती रहेगी, प्रोसेस तुम्हें आगे का पता ही है, वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्टर तो सिर्फ इसे ही बोलते हैं। इस वाला देखो, ये पूरा रिएक्टर नहीं है। रिएक्टर का काम केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना नहीं है, रिएक्टर का काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना और तुम्हें बाहर कंटिन्यूअस देना। उसके बाद तुम क्या करते हो ये तुम पर डिपेंड है, क्लियर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना और साथ में उसको बस बाहर भेजना और कंट्रोल करके रखना। उसके बाद तुम उसका यूज क्या करते हो ये एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए हम इसमें ये बात नहीं लिख रहे हैं कि स्टीम से टरबाइन, ये एक एग्जाम्पल है, समझ में आई क्या? ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी रिएक्टर का काम होता है सिर्फ इतना, ये जो हमारा हिस्सा है। उसके बाद स्टीम मिली है, अब चाहे तुम उससे सबमरीन को चला लो, ठीक है, जनरेटर को घुमा लो, वो तुम्हारी टेंशन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसके यूज भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के तुमसे यूज पूछ सकता है, क्या क्या यूज है ना, या इसके क्या फायदे हैं, एडवांटेज। तो पहला कहाँ है इसका यूज? पहला यूज बताओ, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा, इन प्रोड्यूसिंग न्यू आइसोटोप्स, नए नए आइसोटोप्स मिलेंगे क्या हमें यहाँ? देखो, जब यहाँ अंदर फ्यूजन होगा तो बेरियम क्रिप्टोन एग्जांपल जानते हो ना, तो क्या हमेशा बेरियम क्रिप्टोन ही मिलते हैं ना, अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे, तो यहाँ से तुम्हें नए नए एलिमेंट मिलेंगे, तो नए नए आइसोटोप्स बनाने में भी इसका यूज होता है। और तीसरा लिख दो, क्या तीसरा लिख सकते हो तुम, जो एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं उसमें ज्यादा यूज करते हैं हम PU39, ठीक है, एटॉमिक जो बॉम्ब्स होते हैं उसमें PU39 का यूज किया जाता है। और तुम जानते हो जब हम फ्यूल के रूप में यूरेनियम 238 को ले रहे हैं, किसको? यूरेनियम नहीं लेते तो हम 235 है, लेकिन उसमें 238 भी तो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जानते हो कि नहीं? तो 238 भी होता है। और तुम ये भी जानते हो 238 बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है न्यूट्रॉन का। अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच,
तो अगर कोई यूरेनियम 238 किसी एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले तो क्या बन जाएगा? Tu 239 नहीं बन जाएगा क्या? बोलो, बन गया कि नहीं? और इसका यूज कहाँ करेंगे हम? एटॉमिक बॉम्ब्स में। तो तुम ऐसे, तो इसके 3 एप्लीकेशन क्या क्या हो गए? पहला, अरे न्यूक्लियर रिएक्टर के यूज बताओ। इन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा, इन प्रोड्यूसिंग न्यू आइसोटोप्स। तीसरा, इन प्रोड्यूसिंग Pu 239 which is used in atomic bombs। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लेना। पूछ सकता है तुमसे, इसके एप्लीकेशन पूछ लेगा, यूज पूछ लेगा, तो उसमें 3-4 बातें लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनिश न्यूक्लियर रिएक्टर।